अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, ये वाली उलमाए अहले सुन्नत की ये वीडियो है, ये देखें। शहर बगदाद के पास एक बंदा आया, उस आ गया लड़का सी, उस आ गया मेरा अबू जो फौत हो गया, दोज़ख है। फरमाया क्या हमारा मुरीद था? कहा नहीं। हमारे दर्स में आया था? कहा नहीं। हमारी गली से गुजरा था? कहा नहीं। हमारे मदरसे में कभी आया? कहा नहीं। कहा हमारा नाम सुना था? हमारा नाम सुना था। उसने कहा बाबा जी ना तो थोड़ा सुने। का रिएक्शन क्या था जब हमारा नाम सुना? तो क्या उसके ऊपर क्या असरात थे उसके चेहरे का? असल जजूर में थोड़े को एक दिन गया, लेट हो गया, बड़ी गुस्से नाल मेरा प्यो बाहर आया। उसका कितने जाए? मैं कहा हजूर बस पग। वो चुप हो गया। फरमाया जा फिर हम अब अपने रब से बात कर लेगा। जा अपने रब से बात। रात आई, फिर अगों सुबह आई, सवेरे खजूर का तबाखड़ा चुके मुंडा आया। हजूर अज राती प्यो नूं तकिया जन्नत दियां बागां विच टहलदा। मैं आखिया अब्बा ये फिर कीकण होया? उन्हें कहा पुत्रा कल शेख कोल गए, उन्हें निगाह की, दुआ की, रब करम की। आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। कुत्ता जब आया तो आप हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए। कुत्ता गुजर गया तो बाद मुरीद कहने लगे हुजूर इंसान तो इंसान है, कुत्ते के सामने तुसी ताजीम के तौर पर खड़े हो गए। आपने फरमाया झले हो इस कुत्ते मेरे को एक सवाल किया, मेरे को जवाब कोई नहीं। पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है। क्यों जी? उन्हें हुजूर क्या पूछा? हुजूर एक कुत्ते की पूछा? सुनो असी कितने इंसान तो यदा भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आपने फरमाया इस कुत्ते ने मेरे को सवाल किया, जुनैद बगदादी अज़ल तू केड़ी नेकी कीती सी कि तैनू रब ने इंसान बनाया, ते मैं केड़ा जुर्म कीता सी कि मैनू रब ने कुत्ता बना दिया। है मोइनुद्दीन, अगर मेरी बात ना मानी तो ये पहाड़ों की चट्टानें उठा के तुझ पर फेंकूंगा और तुझे खत्म कर दूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया तू कोशिश कर ले। उसने चट्टानों को उठाया, वो चट्टानें ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती। ख्वाजा गरीब नवाज का हंसी मुखड़ा देख के अजय पाल के लोगों पर हमलावर होती। क्या ख्वाजा गरीब नवाज बता रहे? हाँ हाँ, ये पहाड़ भी हमारी इताअत करते हैं, हम इन पहाड़ों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। एक शख्स देवबंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का? कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हो। पूछा माँ कुन का तकूल भी हाथ रजुल? कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा, जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आदम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? फरमाते हैं हुजूर गौसे आदम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आदम को तो जानता है। हुक्म हुआ, थानवी साहब लिखते हैं कि हुक्म हुआ फरिश्तों इसे जन्नत ले जाओ कि ये मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी है। उस धोबी की बख्शिश हो गई, धोबी की बख्शिश हो गई। इस पर थानवी साहब लिखते हैं
फरमाते हैं कि उसकी बख्शिश हो गई। और क्यों हुई? कहते हैं कि धोबी का बार बार ये कहना कि गौस पाक का धोबी हूं, उसकी निस्बत के कभी होने की दलील था। आपने वीडियो देख ली है। उलमा अहले सुन्नत ने जो कुछ आपको तालीम दी है बचपन से लेके अभी तक, जो अभी भी दे रहे हैं, वो ये तालीम थी जो आपने सुननी है। ठीक है जनाब। अभी आप देखें इंजीनियर की तालीम, ये इंजीनियर साहब की वीडियो भी देखें आप। व यौम नहशुरहुम जमीआ, और क़यामत के दिन इन सब लोगों को हम इकट्ठा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम कहेंगे उनसे जो शिर्क किया करते थे, ऐन शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, कहाँ हैं भाई तुम्हारे शरीक जिनके बारे में तुम्हें बड़ा ज़ोम था तुम्हें बचा लेंगे अल्लाह के मुकाबले पर। ये आयात आप पेश करें, कहेंगे यार बुता ने बारिश ने जी। अच्छा जी, बुतों के बारे में जो यकीन रखे कि वो अल्लाह के मुकाबले पे छुड़ा लेंगे, वो तो है काफिर। और जो पैगंबरों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, जिन्नात के बारे में, मरे हुए लोगों के बारे में यकीन रखे कि वो धौंस से अल्लाह से छुड़ा लेंगे, वो मोमिन कामिल हो जाएंगे। वो उनसे बड़े मुजरिम होंगे कि अल्लाह को मान कर भी शिर्क कर रहे हैं। सुम्मा लम तकुम फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू, तो इसके जवाब में उनके पास कोई और जवाब नहीं होगा सवाए इसके कि वो कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, वल्लाह अल्लाह की कसम ऐ हमारे रब, हमने तो कभी जिंदगी में शिर्क किया ही नहीं था। लो जी बाबे फारक, खुद ही बाबिया तो मुनकर हो जाएंगे। वो कहेंगे जी अल्लाह केड़े बाबिया की गल कर, सानू तो पता ही नहीं, असी कदे शिर्क किए ही नहीं दुनिया में। जिस तरह यहां जब पंजाब पुलिस ने इनको पकड़ा ना, नारे लगाने वालों को, तो उन्होंने फिर हाथ उठा के पंजाब पुलिस जिंदाबाद नारे लगाए। ये दुनिया में आप मंजर देख लें। यानी पंजाब पुलिस के डर की वजह से वो लोग जो कल तक कह रहे थे तेरा सर तन से जुदा, तो फलाने का सर तन से जुदा, वो सारे पंजाब पुलिस जिंदाबाद नारे लगा रहे थे। तो मुझे बताएं, अल्लाह की बारगाह में जब मुजरिम पेश हों और वहां अल्लाह से पूछे हाँ भाई केड़ा केड़ा बाबा जो है किनू किनू पुकार दो, लियाओ उन्होंने, तो उन्होंने यही कहना ना कि अल्लाह असी शिरक कदे कीते ही नहीं है, साडा क्या लेना देना शिरक नाल, रब हमारे, हम तो शिरक करने वाले थे। उन्जुर कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम, अल्लाह कह रहा देखो जरा किस तरह अपने बारे में खुद ही झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को ही झूठला दिया है, अपने उस अकीदे के मुनकिर हो गए हैं जो अकीदा कल तक ये नारों में लगाया करते थे। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और इनसे जाता रहा वो चीज जो दुनिया में ये झूठे अकीदे इफ्तराबाजियां किया करते थे, आज सब कुछ गायब हो गया। इसी को कहा जाता है ना हाथों के तोते उड़ गए। जिस चीज पे उनको नाज था, जिस पे तकिया था, खत्म। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, ए नबी इनमें ऐसे लोग भी हैं जो गौर से आपकी बात सुनते हैं बज़ाहिर। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, लेकिन हमने इनके दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए, ऐ यफ़क़हू, कि आपकी बात को समझ सके, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और इनके कानों में हमने गिरानी डाल दी है, आपकी बातें इन्हें बोझल लगती हैं। आज भी आप देख लें जो लोग शिर्क में मुतरा है, आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो देखें काट खाने को दौड़ते हैं वो। भाई जब पैगंबर से इनके बड़ों ने नहीं सुनी तो ये हमसे कब सुनेंगे पैगंबर की बात। इनके बड़ों ने हमारे बड़े से, जिनकी कब्र मदीने में है, तौहीद की बात नहीं सुनी। उन बड़ों के छोटों ने उस पैगंबर के मानने वालों से कैसे तौहीद की बात सुननी है। सूरतुल मोमिनून में आता है नबी जब तुम तौहीद की बात करते हो करीब है झपट पड़े तुम पे। ये सूरह अल मोमिन में आता है जब अकेले अल्लाह का जिक्र करते हो इनके दिल तंग होना शुरू हो जाते हैं, जब और हस्तियों के साथ शरीक करते हो फिर ये खुशियां मनाते हैं। होता है ना ये, आप तौहीद के ऊपर बात है वो कहते हैं जनाब को बुजुर्गों की भी गल करो, हर टाइम खुश्क गल नहीं करते हो। हाँ वो तौहीद को खुश्क समझते हैं, कहते हैं बुजुर्गों की बात करें। अल्लाह तरफ माता है हमने इनके दिलों पे पर्दे डाल दिए, कानों पे गिरानी। व इन यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनू बिहा, ये हर मुअजिज़ा भी देख लें तब भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह वअतूबु इलैह। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। इसका जिक्र सूरतुल नाम की आयत नंबर 110 में आएगा। अल्लाह ये ट्रुथ रिवील करेगा कि ऐसा होता क्यों है कि पैगंबर बात कर रहा है और अल्लाह ताला कह रहा है कि पैगंबर की बात और इनके दिलों के दरमियान मैंने एक पर्दा डाल दिया, पैगंबर की बात भी ना समझ आए।
لو جی، یہ تو کہتے ہیں بابے نگاہ مار کے ہدایت دے دیتے ہیں، اور اللہ طرف ہمارا پیغمبر بھی قرآن پڑھے گا انہیں ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے مور لگا دی ہے۔ کیوں؟ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا کہ جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا نا، انہوں نے حق کو پہچانے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی، اس کے سبب اللہ نے ان پر مور لگا دی ہے۔ اس لیے اللہ کی مور سے ڈرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ یہ ہر معجزہ، ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو یہ جھگڑتے ہی ہیں آپ کے ساتھ، صرف حجت بازی کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ یعنی آپ جو اگلے پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں، ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایک سٹوریاں تھیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دونوں ویڈیو دیکھی، کمپیئر آپ نے کرنا ہے، تجزیہ آپ نے کرنا ہے، انالائز کر کے صحیح طریقے سے آپ نے کمنٹ کرنی ہے۔ باقی جو ان علماء نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اپنی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے جو تعلیمات لوگوں کے اندر ڈالی ہیں، لوگوں کو جو تعلیمات دی ہیں، کیا وہ تعلیمات ٹھیک تھی؟ میں لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے جس معاشرے میں رہتا ہوں، جس محلے میں رہتا ہوں، جس شہر میں رہتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ آج تک میں نے علماء اہل سنت جتنے میرے محترم ہیں، یہ کسی کے منہ سے قرآن اور حدیث کی بات نہیں سنی، کسی کے منہ سے خرافات کے خلاف تقریر نہیں سنی، کسی کے منہ سے بدعات کے خلاف تقریر نہیں سنی، کسی کے منہ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ درس قرآن دیتا ہوں میں، آ جائیں آپ کو درس حدیث میں دیتا ہوں آپ کو، نہیں۔ جب بھی میں نے سنی ہے، کسی بزرگ کا قصہ سنا ہے، کسی بزرگ کی کرامت سنی ہے، بس یہ دین ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ اب اگر 2023 کے زمانے میں آ کے ایک انجینئر نے آ کے آپ کو اگر قرآن و حدیث بتانا شروع کیا ہے، لوگوں کو بدعات اور خرافات سے ہٹا کے صحیح راستہ بتانا شروع کیا ہے، تو آپ ساروں کی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ ایک انجینئر محمد علی صاحب کی طرف ہو گیا۔ یہ آپ نے انصاف کیا ہے؟ جو آپ نے کہانیاں سنائے ہیں، کبھی آپ نے ان کے اوپر بھی غور کیا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ آپ نے قتل کے فتوے لگا دیے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو آج کل آپ کو بھی مان لینی چاہیے، آپ نے کہا ہے کہ جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگان دین جو بابے ہیں ان کا گستاخ ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ 2014 سے لے کر ابھی تک انجینئر کی دعوت چل رہی ہے، اور آپ کے بابے نے ایک بھی کرامت کوئی نہیں دکھائی، ورنہ وہ انجینئر صاحب کو ساڑ کے سوا کر دیتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بابے بس نیک بندے تھے، انہوں نے اپنے عمل کیے، اگر اچھے عمل کیے تو وہ جنت میں چلے گئے، اگر وہ برے عمل کیے تو اس کی سزا انہوں نے بھگتنی ہے۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے لیے دعا کیا کریں۔ باقی جناب آپ قصوروار ہیں، پکے قصوروار ہیں، آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے گھر کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ بالکل ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور آج بھی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ لوٹ آئیں، ٹھیک ہے؟ بزرگان دین کی فضیلت ضرور بتایا کریں، لوگوں کو یہ بتایا کریں کہ ان کے لیے دعا کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں کہ قبرستان میں جا کے عبرت حاصل کیا کریں، لیکن جو تعلیم اس کے برعکس آپ لوگوں نے دی ہے نا، اس کا نتیجہ آپ آج بھگت رہے ہیں۔ تو آپ سے پھر ایک دفعہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ آئیں، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں، اپنی بھی آخرت سنواریں اور ہماری بھی آخرت سنواریں، ورنہ پھر اسی طرح انجینئر آتے رہیں گے اور ڈاکٹر آتے رہیں گے، اور میرے جیسے جٹ بندے، ذمہ دار بندے اٹھ کے آ کے لوگوں کو قرآن حدیث بتاتے رہیں گے، اور پھر آپ گالیاں ہی دیتے رہ جائیں گے بس۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔